जोकी सूर्य प्रताप, वेलकम टू मोटो व्लॉग। तो हाँ जी भाई साहब, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इस फ्रेम को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा भाई साहब ये कौन सी गाड़ी पे आ गए। वैसे तो हम बदल बदल के गाड़ी चलाते रहते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, हम जिस गाड़ी पे भी राइड कर रही है, हमारा नया मेहमान है हमारे परिवार का, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, जो कि किक स्टार्ट है। ये सेल्फ स्टार्ट बाइक नहीं, किक स्टार्ट बाइक है। अभी टाइम हो रहा, अभी घड़ी नहीं पहन के आया यार। ठीक है चलो, प्रियांशु आज हमारे साथ जा रहा है। उसने बताया है कि 11:10 हो रहे हैं भाई। बाइक चल चुकी है 614 किलोमीटर, मतलब बाइक की फर्स्ट सर्विस की कहानी आ गई है। और कई लोगों के दिमाग में एक डाउट और आ रहा होगा, भाई की ड्यूक कहाँ गई। भाई ड्यूक अभी हमारे घर पे खड़ी है। ये जो बाइक है हमारी छोटे वाले भाई की है। भाई उसकी गाड़ी लेकर आए हैं, सर्विस कराएंगे, तो उसके पास भी कोई दूसरी गाड़ी होना चाहिए, इसलिए अपन अपनी बाइक उसको दे के आए हैं। अब इस मंथ अपन यही बाइक चलाने वाले हैं। देखो सर्विस कराने को तो मैं इटारसी में भी करवा सकता था, लेकिन मैंने बाइक भोपाल से ही उठाई है। मुझे उन्होंने कहा था कि फर्स्ट सर्विस में इस बाइक की टेफ्लॉन कोटिंग करेंगे, जो कि नहीं थी, अच्छे से नहीं थी, इसलिए मैंने कहा था कि नहीं भाई ऐसी तो बाइक नहीं लूंगा मैं। और जो इंजन पॉलिश वगैरह वो भी करके देंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और मेरे को लगता है मैंने स्ट्रैप नहीं लगाया है। अरे प्रियांशु स्ट्रैप लगाना भाई, स्ट्रैप लगा। और अभी गाड़ी की हालत काफी ज्यादा गंदी है, तो एक मिनट जरा आप लोग को रुक के मैं दिखा देता हूँ बाइक। हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये है अपनी बुलेट 350, जो कि फुल ब्लैक कलर पे है। सामने जो नंबर प्लेट लगी उस पर ध्यान मत दीजिएगा। फुल ब्लैक, मतलब सिर्फ इंजन की थोड़ी बहुत चीजें इसमें क्रोम है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर ब्लैक है। एग्जॉस्ट चेंज है इसका, इसमें पंजाबी साइलेंसर लगा हुआ है। और मिरर, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट वाले व्लॉग में कि हम मिरर्स निकाल के अपनी इस बुलेट में लगाने वाले हैं। और हैंडल थोड़ा सा डाउन है इसका, तो हल्का सा डाउन है और दोनों मिरर लगे हुए हैं इसके अंदर। भाई मजा आता है, लेकिन कुछ भी कहो भाई, जो साउंड आता है ना उसकी बात अलग है। और प्रियांशु हमारे साथ आज जा रहा है इस बाइक की सर्विस करवाने के लिए। भैया हेलो बोल दो। तो चलो ठीक है भाई, अभी इसका नंबर वगैरह भी नहीं आया है। पीछे से लुक कुछ इस प्रकार आता है गाड़ी का, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो चलो चलते हैं, इसकी सर्विस करवा ले भाई। तो हमने जो गाड़ी हमारी उठाई है वो है कृष्णा ऑटोमोटिव से उठाई है, जो कि कोलार रोड पर है। तो सीधे शोरूम चलते हैं पहले, और उसके बाद उनसे बात करते हैं कि भैया करवाइए। फिर उसके बाद जाएंगे उनके वर्कशॉप, फिर वहाँ पे अपनी बाइक सर्विस होगी, और देखते हैं क्या सर्विस होने में कितना टाइम लगेगा। साउंड तो आप सुन ही लीजिए, पंजाबी साइलेंसर का सबको साउंड पता ही होगा वैसे भी। और भाई साहब BS6 होने के बाद भी इस बाइक का ऐसा एक्चुअल साउंड BS4 BS3 ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। भाई हमने कुछ नहीं करवाया, हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज करवाया है, उसके बाद भी हमें इतना प्यारा साउंड देती है। देखो इतनी बड़ी रोड है, खुली रोड है, तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हमारी गलियों से हम निकालते हैं ना भाई, कसम से भाई लोग घर से निकल के गाली देते होंगे, या तो बैठे बैठे गाली देते होंगे कि भाई कौन जा रहा है अब ये, परेशान करते हुए। इस बाइक के आने से इस मंथ का हमारा बजट भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये पेट्रोल कम खाएगी ना हमारी ड्यूक 390 के हिसाब से। कि भाई ड्यूक 390 तो पेट्रोल नहीं खून पीती है ना, और ये पेट्रोल पीती है, तो बस वही कहानी है। तो इस मंथ अपना बजट भी सही रहेगा। पेट्रोल 118 हो गया, ओ भाई साहब 118 पेट्रोल, तो कितना भी एवरेज दे दे गाड़ी को तो वैसे ही बहुत महंगा पड़ना है। और भाई प्लेटिना 100 सीसी खरीदो, 100 किलोमीटर पर लीटर घूमते रहो। मेरे को लग रहा है कुछ दिन बाद प्लेटिना लेके ही पड़ेगा अपने को, उसी पे ही मोटो ब्लॉग करेंगे, फिर बोलो कहाँ जाना है। अब सामने से एक रॉयल एनफील्ड जा रही है, जो कि स्टॉक एग्जॉस्ट पे है, वो बिल्कुल चली गई, शाइन से भी कम साउंड कर रही है इसमें की, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई उसके अंदर। तो बुलेट 350 उठाने का मोटिव ये था कि छोटे वाले भाई के लिए बाइक लेनी थी, है ना। क्लासिक बहुत महंगी जा रही थी, 220 230 जा रही थी, हमें इतनी महंगी बाइक लेनी ही नहीं थी, लेकिन लेना तो रॉयल एनफील्ड ब्रांड ही। तो इस चक्कर में भाई हमने ये बाइक खरीदी। और क्लासिक 350 में जैसा आपको पता है कि नया वाला इंजन आ चुका है, तो उसमें जो थंब साउंड है ये तो है ही नहीं, है ना, सिर्फ बुलेट के अंदर ही है। इसका वर्कशॉप ये रहा यहाँ पर, अभी यहीं पर ही आएंगे अपन थोड़ी देर में। पहले शोरूम चलते हैं, उनसे जाके बात करते हैं। पता नहीं इनका वर्कशॉप इतना दूर क्यों है, जबकि पास पास होते हैं, ज़्यादातर आगे पीछे ही होते हैं। हो सकता है स्पेस नहीं होगी इनके पास, इसलिए नहीं तो ज़्यादातर शोरूम और उसी के जस्ट पीछे होता है वर्कशॉप। भाई धूप तो क्या कहने भैया, हम इसलिए पूरा कवर होके घूम रहे हैं, भले ही अजीबोगरीब लगे, लेकिन भाई फुल पहनना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है भैया, है कि नहीं। चलो भैया, तो यह है कृष्णा ऑटोमोटिव बाइक। बात कर लेते हैं भाई कि क्या कहानी है। A few moments later. अरे साला वो कैसे भूल गया, मेरे को लग ही रहा था पता कि कोई ना कोई एक चीज अपन भूल रहे। तो भैया अपन अपनी सर्विस बुक भूल गए। रूम चलना है ना, हमें पास तो यहीं से ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तू बोलता है तो यहीं से पास सही। तो भैया सर्विस बुक भूल गए अपन, बात तो कर ली सारी, सर्विस बुक ही लेकर नहीं आया। सर्विस बुक लेने चलते हैं भाई साहब पहले। फाइनली सर्विस बुक लेके आ गए। यही होता है भाई, कुछ भी करने निकलो वो अपने साथ ऐसा हो जाता है।
करने कुछ निकलते हो कुछ जाता है। हाँ मैं धूप में इतना ज़बरदस्ती 8-9 किलोमीटर का फेयर ले लिया। चलो भैया वर्कशॉप भी आ गया है। भाई गाड़ी यही सर्विस के लिए कि आगे पीछे कहीं ले जाना पड़ेगा? तो भाई साहब रॉयल एनफील्ड शोरूम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। यहाँ प्रियांशु भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूरी सब सामान। एक चीज़ तो है भाई, लेकिन मानना पड़ेगा इतने सारे बाइकों शोरूम के वेटिंग एरिया में बैठे, लेकिन रॉयल एनफील्ड से अच्छा मज़ा तो भाई इधर ही आता है। वही तो, अरे अलग ही क्लास, अलग ही क्लास, अलग ही लेवल भाई। ये सब पूरा सामान वगैरह, बाइक वगैरह की छोटी। सो राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बाइक हो चुकी है अपनी पूरी सर्विस, पॉलिश वगैरह सब कुछ डन। चलते हैं रूम। सर्विस डन, गाड़ी बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल चकाचक। मिरर साइड कर लेते हैं भाई। इन लोगों ने सबने मिरर की वाट लगा दी है। मेरा एक इशू था गाड़ी पे, जब मैंने अपनी बाइक डिलीवरी ली थी। देखो अगर इंजन मैट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन इंजन है क्रोम, और अगर क्रोम बिल्कुल आईना जैसा चमके नहीं तब तक मज़ा नहीं आता भाई। तो जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी तब इंजन बिल्कुल मिरर जैसा चमक नहीं रहा था। तो मैंने कहा था भाई कि नहीं ऐसी बाइक नहीं लूँगा मैं, है ना, मुझे बिल्कुल इंजन पॉलिश चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक जैसी होती वैसी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई जब आप फर्स्ट सर्विस करवा लेंगे उसके बाद आ जाइएगा, तब हो जाएगा आपका काम जो भी है। तो भाई अपन आए फर्स्ट सर्विस पे, है कि नहीं, काम करवाए। लेकिन वही है कि बॉडी वॉडी तो उन्होंने पॉलिश कर दी हमें खुश करने के लिए, लेकिन वो इंजन पॉलिश नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई इंजन पॉलिश के लिए टाइम लगेगा, आपको 3-4 घंटे गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मंडे को आऊँगा तब आप इंजन पॉलिश कर दीजिएगा। अगर सुबह सुबह बता देते ऐसा तो फिर मैं घर चला जाता अपने, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपना जो फर्स्ट सर्विस का बिल है वो बना है 971 रुपये का, 970 रुपये का ये मान लो, है ना, 970 रुपीज़ का बिल बना है। तो इसमें ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ ही नहीं है। तो भाई अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, टाइम हो रहा है 3, चलते हैं खाना खाएंगे भाई और बिल्कुल आराम से सोएंगे। कूलर वूलर बिल्कुल बेहतरीन सही करवा ली है अपन ने अपना छोटा वाला। फील तो है यार, फील है भाई, रॉयल एनफील्ड चलाने का एक फ़ील है भाई, बहुत अलग ही मज़ा आता है। बिल्कुल स्ट्रेट पॉस्चर है, सीटिंग वीटिंग भी अच्छी है इसकी, कंफर्टेबल राइड है बिल्कुल, सीट वीट बढ़िया शानदार। अब एक अच्छा सा थंबनेल खींचेंगे और फिर डाल देंगे। तो चलिए भाई साहब, रूम आ चुके हैं अपन अपने, और यही था अपना छोटा सा ब्लॉग। इसमें बस हमें आपको अपने नए वाहन से मिलाना था, अपने नए मेंबर से। सो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल।